नमस्कार। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा में मुख्य रूप से शराबबंदी अभियान से लेकर जल जीवन हरियाली अभियान तक को प्रमुखता दी गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे बिंदु एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए जरूरी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कभी हमारे मुख्यमंत्री बिहार में शिक्षा के सुधार के लिए यात्रा पर निकलेंगे? हमें ये सवाल इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि पढ़े लिखे, शिक्षित, योग्य और जागरूक नागरिकों के बिना समृद्ध राज्य और सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है वो तो अलग अलग एजेंसियों के सर्वे रिपोर्ट में अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं। सर्वे चाहे किसी भी मानक पर हो जाए, बिहार देश के अन्य राज्यों के मुकाबले निचले पायदान पर ही खड़ा पाया जाता है। और यकीन मानिए, आंकड़े चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन जमीनी हकीकत इससे भी ज्यादा दयनीय है। शिक्षा की बदहाली पर जब भी सरकार से कुछ सवाल पूछा जाता है तो उनकी तरफ से एक ही जवाब बार बार दोहराया जाता है कि वो लगातार शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके तरफ से कई योजनाएं, कई कार्यक्रम चलाए भी जाते हैं, लेकिन वो योजना बिहार के सरकारी स्कूलों और बच्चों तक पहुंचते पहुंचते इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसका कोई भी सकारात्मक प्रभाव बदलाव के रूप में नजर नहीं आता है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देश भर में और बिहार में बहुत कुछ बदल चुका है। यदि हम बिहार के साक्षरता दर की बात करें तो जहां 1951 में बिहार की साक्षरता दर 13.45 थी, वहीं 2011 में बढ़कर 61.35 हो गई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। जनगणना के मुताबिक बिहार के 64% यानी 10 करोड़ 40 लाख लोग निरक्षर हैं। ये आंकड़ा कई अफ्रीकी देशों जैसे मलावी, कांगो और सूडान से भी बुरा है। ये आंकड़े तो 2011 के बिहार की दशा बता रही हैं। मौजूदा समय में बिहार के क्या हालात हैं वो 2021 के सेंसस के रिपोर्ट जारी होने के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन हम हाल ही में जारी हुए नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बिहार की मौजूदा स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार की आधी आबादी इतनी भी सक्षम नहीं है कि वो कोई काम धंधा करके अपने न्यूनतम जरूरतों को पूरा कर सके। बिहार में 38,000 प्राथमिक और करीब 32,000 माध्यमिक स्कूल हैं, लेकिन जमीन और भवन के अभाव में इनमें से कई स्कूल सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। बिहार के लगभग हर जिले में ऐसे स्कूल हैं जहां एक ही स्कूल परिसर में 2 से 6 स्कूलों तक का संचालन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे क्या सीख और पढ़ रहे होंगे ये तो हम समझ ही सकते हैं। बात जब स्कूल भवन के अभाव की हो तो हम 1 सितंबर को हुए सड़क पर स्कूल आंदोलन को कैसे भूल सकते हैं, जब 4 लेन हाईवे के निर्माण के लिए एक सरकारी स्कूल को इस वादे के साथ तोड़ा गया कि जल्द नया भवन बनेगा, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद 1600 छात्रों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सड़क पर स्कूल शुरू कर दिया था। इस घटना से मौजूदा सरकार की नीयत स्पष्ट हो जाती है। उनको मालूम है कि वो 4 लेन हाईवे दिखाकर वोट मांग सकते हैं। उन्हें लगता होगा स्कूल को तोड़े जाने के बाद उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन सड़क पर स्कूल आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि अब बिहार की जनता जाग चुकी है, वो शिक्षा के महत्व को समझने लगी है। बिहार में पहले स्कूल से ही बच्चों को किताबें मिला करती थी, लेकिन बाद में किताब खरीदने के लिए बच्चों को पैसे दिए जाने लगे। लेकिन कई स्कूलों से ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं जिसमें शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाने के महीनों बाद भी सरकार की तरफ से पैसे नहीं भेजे जाते।
कुछ मामलों में माता पिता किताबों के लिए मिले पैसों से बच्चों के लिए किताबें नहीं खरीदते और बच्चे बिना किताब के ही अपनी पढ़ाई करने को मजबूर होते हैं। बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है। सरकार खुद मानती है कि राज्य भर में 3 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। 3000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। सिर्फ 3874 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं। कई सालों से बिहार के स्कूल शिक्षकों की कमी को झेल रहा है। बावजूद इसके 2015-16 के बाद से कोई भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। स्कूल का भवन, बच्चों के पास किताबें और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक किसी भी स्कूल को चलाने के लिए बुनियादी संसाधन हैं, लेकिन हमारे बिहार के कई स्कूलों के पास ये बुनियादी जरूरतें भी नहीं हैं। ये तो कुछ बिंदु हैं जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है। इसके अलावे कई और ऐसे पहलू हैं जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार के सरकारी स्कूल जूझ रहे हैं। जिस राज्य में शिक्षा व्यवस्था इस हद तक जर्जर हो चुकी है, वहां हम किसी भी सूचकांक में बेहतर करने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने एक सवाल के साथ शुरू किया था कि क्या कभी हमारे मुख्यमंत्री बिहार में शिक्षा के सुधार के लिए यात्रा पर निकलेंगे, क्योंकि एक सभ्य समाज के लिए, एक बेहतर बिहार के निर्माण के लिए यहाँ के शिक्षा व्यवस्था का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है और हमारे मुख्यमंत्री को शिक्षा की गंभीरता को समझते हुए इसे प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं बिहार तब तक बढ़ेगा नहीं बिहार। जय बिहार, जय हिंद।